बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 21वें दोहे से। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहूँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी वह छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण किसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना वरन सकल दिशि, देखिए कि इस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदन सब होय सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। या कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी से कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, अर्थात सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊ चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह हो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा, मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आए भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवई बन ही सुमोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबठ मिल दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब
श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सुजतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो। भानु पीठ से ये और आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का यानी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न अर्थात सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से यानी सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा छल छोड़कर सर्व भाव से यानी मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव शंभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन अर्थात भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु मांग चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला अर्थात गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सो श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल विरह बेग तुम आए हो। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हुए हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह यानी प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बातें जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा करते हैं अर्थात कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम अर्थात ममत्व भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हे रही, को मुन मिलई ताहि सब घेरही। कहीं कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो उससे पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़े गिर शिखर चहूँ दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहु तक खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया, आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिवर विलम्ब न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा
में घुस गई, देर नहीं की। दीख जाई उपवन बर सर्वविगसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहं बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन अर्थात बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चले आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुँदहु नयन बिवर तज जाहु, पैहु सीतहि जन पछताहु। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुण्य गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सिमा था। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश। और धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईश। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश जी भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।